बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 75 ही जिलों को एक एक सीट का ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को मिलने जा रहा है सबसे ज्यादा बहुमत, कौन सी पार्टी हारेगी चुनाव, क्या योगी उपयोगी होंगे या फिर अनुपयोगी, क्या अखिलेश की साइकिल चलेगी या फिर मायावती का हाथी। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की एक एक सीट का माहौल देख लेते हैं किसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले आगरा की। जी हाँ दोस्तों, विश्व का 7वां अजूबा आगरा ताजमहल, यहाँ की जनता किसे वोट देगी तो दोस्तों जान लीजिए। यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है, 9 में से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट, यानी कि कांग्रेस हो या बीजेपी, यानी कि सभी पार्टियों को थोड़ा थोड़ा बहुमत देता हुआ नजर आ रहा है आगरा की जनता। आगरा की जनता यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 5 सीटें, तो एसपी को यहाँ पर 3 सीटें दे रही है, तो बीएसपी को यहाँ पर 1, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट दे रही है आगरा की जनता। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ यानी हरिगढ़, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है और यहाँ की हरिगढ़ की जनता क्या चाहती है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हरिगढ़ में 3 सीटों पर बीजेपी, तो 3 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी को भी 1, तो कांग्रेस पार्टी को भी 1, यानी कि बीएसपी और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर ही विराजमान हो सकती है, यानी कि 1-1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बीजेपी और एसपी को यहाँ पर बराबर सीटों के साथ कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही है हरिगढ़ में। और बात कर लेते हैं प्रयागराज की। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है और प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 12 में से भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, यानी कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 10 सीटें, और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीटें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 18 सीटों पर पक्की लीड मिल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 7 सीटें, बीएसपी की बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी को भी 2, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। अमेठी की, जी हाँ दोस्तों, किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था अमेठी और यहाँ पर बीजेपी का राज कायम होने लगा है और यहाँ पर अमेठी में 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अकेले ही अपनी बाजी मार सकती है, न ही कांग्रेस टिक पाएगी यहाँ पर, न ही बीएसपी, न ही कांग्रेस पार्टी और न ही समाजवादी पार्टी के यहाँ पर एक भी सीट अपने हाथ में आ सकती है। बीजेपी अकेले यहाँ पर अमेठी में अपनी कामयाबी पेश करती हुई नजर आ रही है और अमेठी की जनता यहाँ पर बीजेपी को अकेले एक तरफा बहुमत देती हुई नजर आ रही है। अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी के हाथ में यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। तो जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 41 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी को यहाँ पर 26 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 10, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर ही बहुमत हासिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुमत की आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 26 सीटों पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 10 सीटों पर बहुमत और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 5 सीटें ही मिल पा रही है। ओरिया की, जी हाँ दोस्तों, ओरिया की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की जनता के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, यहाँ की जनता 3 ही पार्टी को 1-1 सीट पर ही बहुमत दे
पा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से यहाँ पर एक पर यानी मात्र एक सीट पर बीजेपी, बिल्कुल मात्र एक सीट पर यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर जबरदस्त यानी जबरदस्ती कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है 9 सीटें, यानी कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बिल्कुल एक तरफा बहुमत मिलता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को तो बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ को 1, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 29 सीटों पर, बीजेपी को यहाँ पर 29 सीटें मिल सकती है, 29 सीट, और अखिलेश यादव को यहाँ पर 21 सीटें, यानी कि आगे पीछे चल रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 7 सीटों पर, यानी कि दाहे के आंकड़े को अभी तक नहीं छू पाई है मायावती। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर 3 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से 5 पर बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, 5 पर बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट, बहुजन खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट, यानी कि एसपी हो या बीएसपी या कांग्रेस, यानी कि तीनों की तीनों बड़ी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, तो बीजेपी अकेले दम पर यहाँ पर 5 सीटें ही खींचने में कामयाब हो सकती है। बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 75 विधानसभा सीटों का सर्वे आप अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को 41 सीटें, एसपी को यहाँ पर 25 सीटें, बीएसपी को यहाँ पर 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2, यानी कि दोनों ही पार्टी को 2-2 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकती है, यानी कि बांदा में दोनों बीजेपी और एसपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी की। 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, सीटों के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बरेली 9 विधानसभा सीटें, यानी सबसे अच्छी खासी लीड के साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 7 सीटें, एसपी को यहाँ पर 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 94 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं और बीजेपी खाते में 53, तो एसपी खाते में 30, बीएसपी खाते में 11, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की। 5 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। भदोही की 3 विधानसभा सीटें और तीनों की तीनों विधानसभा सीटें, यानी भदोही की जनता तीनों की तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देती हुई नजर आ रही है, तो एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 110 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 65, तो एसपी खाते में 32, बीएसपी खाते में 13, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। बुलंदशहर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, तो बीएसपी खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 127 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 75, तो एसपी खाते में यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 36 सीटें, बीएसपी खाते में 16, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट।
चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 सीटों पर बीजेपी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 140 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 84, एसपी खाते में 39, बीएसपी खाते में 17, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। इटावा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की अयोध्या की, जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनने जा रहा है और यहाँ की जनता क्या चाहती है 2022 में, किसके पक्ष में देगी वोट। तो देख रहे आपकी स्क्रीन पर बीजेपी को यहाँ पर 5 सीटें, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। सभी की सभी 5 की 5 सीटें यानी अयोध्या नगर की 5 की 5 सीटों पर बीजेपी अकेले दम पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 152 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 94 सीटें, एसपी खाते में 41 सीट, बीएसपी खाते में 17, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 3, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गौतम बुद्ध नगर के 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 167 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जबरदस्त लीड के साथ 101 सीटों पर काबिज हो सकते हैं। जनता की राय के अनुसार 101 सीट पर बीजेपी आ सकती है। तो यहाँ पर 45 सीटों पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 20 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 7 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गोंडा में 7 विधानसभा सीटों में से 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, तो 5 सीटों पर बीजेपी और बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 185 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 113 पर, एसपी खाते में 48, बीएसपी खाते में 24, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर 1 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 1 सीट है, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। गोरखपुर, जी हाँ दोस्तों, भगवान गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें है और यहाँ पर 9 की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 124, एसपी खाते में 50, बीएसपी खाते में 25 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में, तीनों की तीनों सीटें एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में, तीनों की तीनों सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 213 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 133 सीटों पर, एसपी को यहाँ पर 54 सीटें, बीएसपी को यहाँ पर 26, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। झांसी, जी हाँ दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नगरी यानी कि वीरों की नगरी झांसी की 4 विधानसभा सीटें, चारों की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, तो एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 229 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 147 सीटें, एसपी खाते में 56 सीटें, बीएसपी खाते में
26, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 4, यानी कि सभी की सभी चारों की 4 विधानसभा सीटों पर कानपुर देहात में मिल सकती है बीजेपी को। एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से 246 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 162, एसपी खाते में 57, बीएसपी खाते में 27, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लखीमपुर खीरी की, जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 264 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 174, एसपी खाते में 61, बीएसपी खाते में 29 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 7 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 6, तो एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर है बीजेपी, तो 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 280 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाता में 185, यानी बहुमत के बहुत करीब, यानी 15 सीटों, यानी 15, 16, 17 सीटों का फासला ही बाकी है। अब बीजेपी को जीतने में बहुत मुश्किल आने वाली नहीं है और यहाँ पर बीजेपी अकेले दम पर यहाँ पर बहुमत प्राप्त कर सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। एसपी को यहाँ पर 65, तो बीएसपी को यहाँ पर 30 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 2 सीट, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि मथुरा नगरी की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आजकल मथुरा में काफी ज्यादा कृष्ण मंदिर की हो रही है बात, यानी कि आजकल कहा जा रहा है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर की तैयारी करने लगी है वहां की जनता। तो यहाँ पर 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 291 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 164, तो एसपी खाते में 67, बीएसपी खाते में 30, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब मऊ की 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता मऊ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट। और मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 307 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है। तो एसपी के यहाँ पर 17 और बीएसपी खाते में 33, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में, यानी एसपी, बीएसपी, बीजेपी को यहाँ पर 2-2 सीटें, यानी कि बराबर सीटों के साथ सीट शेयर करते नजर आ रही है। महोबा की मुरादाबाद की जनता। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 2 सीटों पर बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 323 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 212, एसपी खाते में 74, बीएसपी खाते में 37, कांग्रेस पार्टी को 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी, यानी कि कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर गढ़ बचा नहीं पा रही है। तो रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश
प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 341 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 226 सीटों पर, एसपी खाते में 76 सीट, बीएसपी खाते में 39, कांग्रेस पार्टी को 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 3 और बीएसपी खाते में 2 सीट। तो कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। संभल की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2 सीट। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से 355 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 232, एसपी खाते में 82, बीएसपी खाते में 41, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2, बीएसपी खाते में 2 सीट। शामली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें, दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 367 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 238, एसपी खाते में यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 85, बीएसपी खाते में 43, कांग्रेस पार्टी को 8 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। तो सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 384 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 252 सीटें और एसपी खाते में 88, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 44, बीएसपी खाते में 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 1 सीट पर बीजेपी तो 2 सीटों पर एसपी, बीएसपी खाते में 2 सीट। उन्नाव की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, 6 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 1 सीट। वाराणसी, जी हाँ दोस्तों, काशी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और उधर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सभी 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिर से यानी उपयोगी सरकार बनाती नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से जीत की दूसरी पारी